शक्ति से जब सोने का कटोरा से चावल बाहर निकालती है तभी अचानक रानी की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उनका बाल झड़ने लगता है और रानी मुंह से खून फेंककर जमीन पर गिर जाती है। और फिर जब रानी अपनी सर का झड़े हुए बाल को देखती है तो दुखी होकर रोने लगती है। कहती है ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं बाल के बिना जी नहीं पाऊंगी। राजकुमार कहता है मुझे और चावल कटोरे से चाहिए। रानी लड़की को देखकर कहती है अगर तुमको और इस कटोरे से चावल चाहिए तो इस लड़की की उंगली का खून कटोरे पर गिराओ। फिर सभी लोग मिलकर लड़की की उंगली को काट कर उसका खून कटोरे पर गिराते हैं। जब खून गिरता है तो कटोरे की शक्ति वापस आ जाती है। रानी कहती है खून गिराने के बाद उस पर हाथ रखने पर ही कटोरे से चावल बाहर आता है। उसके बाद लड़की कटोरे पर हाथ रखती है तो कटोरा से चावल बाहर नहीं आता है। फिर बूढ़ा आदमी अपनी खून को कटोरे पर गिराता है पर शक्ति वापस नहीं आती। फिर एक बूढ़ी औरत अपना खून कटोरे पर गिराती है तो कटोरे की शक्ति वापस आ जाती है। फिर बुढ़ी औरत को रानी कटोरे पर हाथ रखवाती है और कटोरे से चावल बाहर आने लगती है और सैनिक चावल को बोरी में भरने लगते हैं। रानी कहती है कुछ देर और उसके बाद हमारे पास चावल बहुत हो जाएगा। कुछ देर बाद बुढ़ी औरत का शक्ति खत्म होने लगता है। उसके बाद वह जमीन पर गिर जाती है और उसका बाल झड़ जाता है। दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सरस्वती जी परीक्षा में फेल कर देगी। रानी अपनी शक्ति से जब सोने का कटोरा से चावल बाहर निकालती है तभी अचानक रानी की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उनका बाल झड़ने लगता है।